Hello everyone, and in today's video we will be covering the topic self report measures. तो बेसिकली जो एलपॉट है, आपने पढ़ा है गॉर्डन एलपॉट के बारे में और इसकी थ्योरी के बारे में, है ना। तो जो भी थ्योरी हमने पढ़ी थी उसको आप कमेंट सेक्शन में भी बताओ। फर्स्ट चैप्टर में उसने ये चीज़ सजेस्ट करी कि एक बेस्ट मेथड क्या है। आप किसी भी इंसान को असेस कर रहे हो, उसका बेस्ट मेथड क्या है कि आप उस इंसान से खुद ही पूछना कि वो अपने बारे में क्या जानता है। इससे हमारा जो है यूज़ स्टार्ट हुआ सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स का। ये बेसिकली कुछ फेयरली स्ट्रक्चर्ड मेजर्स हैं जो कि बेस्ड होते हैं कुछ थ्योरी में, जो कि क्या रिक्वायर करते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो वर्बल रिस्पॉन्सेज दे यूजिंग सम काइंड ऑफ रेटिंग स्केल। अब ये मेथड जो है ये क्या रिक्वायर करता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करे अपनी फीलिंग्स को विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस आइटम्स। यहाँ पे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो उसकी फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं एंड इनको स्कोर किया जाता है क्वान्टिटेटिव टर्म्स में, और इनको इंटरप्रेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द नॉर्म्स विच आर डेवलप्ड फॉर द टेस्ट। और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ वेरियस सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। बेसिकली इसमें इतना ही है कि जो इंसान है वो अपने बारे में खुद बताएगा, ऑब्जेक्टिवली बताएगा एंड रिस्पॉन्सेज देगा यूजिंग सम काइंड ऑफ रेटिंग स्केल। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली उसे रिपोर्ट करना है इंपॉर्टेंट, एंड जैसे जो भी चीज़ वो बोल रहे हैं आपको उसी फेस वैल्यू पे एक्सेप्ट करना है। ठीक है, क्वान्टिटेटिव टर्म्स मतलब उसके जो वर्बल रिस्पॉन्सेज उनको क्वान्टिफाई कर रहे हो, नंबर्स में डाल रहे हो एंड फिर उनको इंटरप्रेट करते हो नॉर्म्स के हिसाब से, जो कि उस टेस्ट के लिए ऑलरेडी डेवलप कर लिए जाते हैं। अब सबसे पहले है मिनेसोटा मल्टीफेजिक इन्वेंटरी, MMPI। ये इन्वेंटरी जो है वाइडली यूज़ की जाती है इन पर्सनैलिटी असेसमेंट। किसने डेवलप करी थी? हैथवे एंड मैकिन्ली ने इसको डेवलप किया था एंड इट इज़ अ हेल्पिंग टूल फॉर साइकैट्रिक डायग्नोसिस। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि साइकैट्रिक डायग्नोसिस के लिए कौन सा टेस्ट किया जो, तो वो है मिनेसोटा मल्टीफेजिक इन्वेंटरी। ठीक है, हैथवे एंड मैकिन्ली ने इसे डेवलप किया था। पर ये टेस्ट जो है ये इफेक्टिव है आइडेंटिफाई करने में वेरियस टाइप्स ऑफ साइकोपैथोलॉजी। इसका जो रिवाइज्ड वर्जन है वो है MMPI 2। इसमें 567 स्टेटमेंट्स होती है एंड जो सब्जेक्ट है उसे हर एक स्टेटमेंट को जज करना होता है एज ट्रू या फॉल्स उसके हिसाब से। इस टेस्ट को डिवाइड किया है 10 सब स्केल्स में, जो कि डायग्नोस करते हैं हाइपोकॉन्ड्रियासिस, डिप्रेशन, हिस्टेरिया, साइकोपैथिक, साइकोस्थेनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, मेनिया, मेस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, पैरानोया, सोशल इंट्रोवर्जन। बेसिकली इन कुछ 10 सब स्केल में आप इनके नाम देख लो एक बार, अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको एटलीस्ट आइडिया हो। इंडिया में मलिक एंड जोशी ने डेवलप किया है जोधपुर मल्टीफेजिक इन्वेंटरी, पर्सनालिटी इन्वेंटरी, JMPI, जो कि MMPI के लाइन्स पे ही इसको डेवलप किया है मलिक और जोशी ने। जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। बेसिक आइडिया जो है आपको इसमें होना चाहिए कि किसने इसको डेवलप किया है। इसका रिवाइज्ड वर्जन कौन से? MMPI 2। इसमें कितने स्टेटमेंट्स होते हैं? 567 स्टेटमेंट होते हैं। कैसे इसको आंसर करना होता है? ट्रू या फॉल्स के। क्यों यूज़ किया जाता है? एक साइकैट्रिक डायग्नोसिस के लिए, वैरायटी ऑफ साइकोपैथोलॉजी के लिए, और इसके 10 सब स्केल्स होते हैं। बेसिक आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट इज आइसेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चनर। इसको आइसेंक ने डेवलप किया था एंड बेसिकली इनिशियली ये 2 डायमेंशंस को असेस करता था पर्सनैलिटी की, इंट्रोवर्टेड, एक्सट्रावर्टेड और इमोशनली स्टेबल और इमोशनली अनस्टेबल। ये जो डायमेंशंस है इसको कैरेक्टराइज किया गया बाय 32 पर्सनैलिटी ट्रेट्स। लेटर ऑन आइसेंक ने एक 3rd डायमेंशन भी ऐड कर दिया था, साइकोटिसिज्म का। इसको लिंक किया जाता है टू साइकोपैथोलॉजी, जो कि रिप्रेजेंट करता है lack of feeling for others, a tough manner of interacting with people and a tendency to defy social conventions। जो पर्सन जो स्कोर करता है हाई ऑन दिस डायमेंशन वो हॉस्टाइल होते हैं, ईगोसेंट्रिक होते हैं और एंटी सोशल होते हैं। इस टेस्ट को वाइडली यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो इंट्रोवर्टेड एक्सट्रावर्टेड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी क्या फीलिंग्स है विद रिगार्ड टू अदर्स। आपको अकेले में रहना पसंद है या दूसरों के साथ रहना पसंद है, कितना इंटरेक्ट करना पसंद है। ठीक है, और जो साइकोटिसिज्म है कि आप कितने सोशल कन्वेंशंस को कैसे डिफाई कर रहे हो। बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनर, 16PF। इसको कैटल ने डेवलप किया था एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्टडीज़ उन्होंने आइडेंटिफाई किए लार्ज सेट ऑफ पर्सनैलिटी डिस्क्रिप्शंस, जो कि फैक्टर एनालिसिस को सब्जेक्ट करके आप आइडेंटिफाई करते थे एक बेसिक पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर। यहाँ पे उसने एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक भी रिलेटेड डेवलप करी थी। ये जो टेस्ट है प्रोवाइड करता है डेक्लरेटिव स्टेटमेंट्स एंड यहाँ पे सब्जेक्ट को रिस्पॉन्ड करना होता है टू अ स्पेसिफिक सिचुएशन। कुछ गिवन ऑल्टरनेटिव्स होते हैं उसको वो चूज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, इसके साथ आपको कुछ ऑप्शंस भी दिए होंगे, तो आप इस स्टेटमेंट को रीड करोगे एंड जो भी आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किया उसमें जो भी आपको सूटेबल लगेगा उससे जो है आप टिक मार्क कर दोगे। ये होता है इस वाले टेस्ट में। इस टेस्ट को यूज़ किया जाता है हाई स्कूल लेवल स्टूडेंट्स के साथ एज वेल एज अडल्ट्स के साथ। ये एक्सट्रीमली हेल्पफुल है करियर गाइडेंस के लिए, वोकेशनल एक्सप्लोरेशन के लिए और ऑक्यूपेशनल टेस्टिंग के लिए। इसके अलावा
कुछ ऐसे पॉपुलर टेस्ट भी हैं जो कि सेल्फ रिपोर्ट टेक्निक को यूज़ करते हैं, बट देर आर सेवरल अदर्स दैट ट्राई टू असेस स्पेसिफिक डायमेंशंस कि आप क्या लेवल है ऑप्टिमिज्म का, अथॉरिटेरियनिज्म का, है ना, इन सब चीज़ों का। लेकिन अब जो है सेल्फ रिपोर्ट मेजर ये कुछ प्रॉब्लम से सफ़र करता है। दो मेन प्रॉब्लम्स है, सोशल डिज़ायरेबिलिटी और एक्विजेंस। सोशल डिज़ायरेबिलिटी क्या है कि आपका एक टेंडेंसी है आपके पार्ट में, जो रिस्पॉन्डेंट है उसके पार्ट में, कि वो आइटम्स को कैसे करेगा सोशली डिज़ायरेबल मैनर में। लाइक अगर कोई क्वेश्चन है कि आप झूठ बोलते हो और उसमें लिखा है येस, नो, मे बी, तो आप क्या सोशली डिज़ायरेबल मैनर में उसे अटेम्प्ट करोगे। एक्विजेंस में क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन में लिखा है वो बिना पढ़े यस 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 कर दिया, तो उसको हम एक्विजेंस बोलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो पर्सनैलिटी असेसमेंट है वो रिलायबल नहीं हो पाती है। And it is also necessary to sound a note of caution at this stage. Remember that psychological testing and understanding personality requires great skill and training. Unless you have acquired these things optimum level पर केयरफुल सुपरविजन तक, तो आप टेस्टिंग और इंटरप्रेटिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये थी सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स। अब हमारी दो मेजर्स और है, एक है बिहेवियरल एनालिसिस और एक है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। इस वीडियो में हमने सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स कवर किए, अगले वीडियो में हम प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कवर करेंगे। एंड विद दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।